बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा पृथक होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात में मानता है कि उसके पास धन हो, जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुख से रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार रख सके और स्त्री का भोग कर सके आदि। किसी को सुख लिखने पढ़ने में मिलता है, कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब मांस से बचता है, वेश्या के पास नहीं जाता। कोई अपना काम नियम से करता रहता है और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पोषण में लगा रहता है और कोई देश सेवा में सुख समझता है। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह सब बातें सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सुख है। धर्म का मूल है अर्थ, अर्थात नीतिपूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्ता को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना धर्म का पालन भी असंभव होता है, अर्थात धन के बिना न तो मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह बताया है। निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता और न ही वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म कार्यों के लिए धन का संग्रह करें। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से न तो उसे कोई लाभ हो सकता है और न ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है, तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता। जिन देशों अथवा राज्यों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश को विकसित और संपन्न बनाया है, उसमें वहां की सरकारों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य अथवा सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे राज्य संपन्न होता है। आज के विकसित राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अर्थात यह बात स्पष्ट है कि किसी देश के लोगों का संपन्न होना उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर होता है।